हम परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुने, उससे पूर्व चलो अपनी हाजिरी लगा लेते हैं अपने साथ। तो एक क्षण के लिए एक प्रयोग करते हैं कि आप आंख बंद कर लीजिए, अपने मन को देखें। आंखें खोल दीजिए। अगर अब मैं पूछूं आपको कि इस मन के आगे क्या क्या आया, कुछ चित्र आए या कुछ विचार आए, लेकिन वो किससे संबंधित थे? क्या आपने वो देखा? या तो किसी व्यक्ति के संबंध में होंगे, या किसी स्थान विशेष के प्रति होंगे, स्वयं के प्रति भी हो सकते हैं, किसी वस्तु के प्रति हो सकते हैं। तो विचार इस प्रकार के आए। क्यों? क्योंकि मैं केवल मन को देख रहा था। लेकिन अब एक और प्रयोग करते हैं। आप अपने अकाल तख्त पे यहां आ जाइए, अपनी भ्रुकुटी में भला आंखें बंद कर लीजिए। धीरे से अपनी आंखें बंद करेंगे और अपने ही प्रकाश पुंज को, अपने अकाल तख्त अपने मस्तक में देखेंगे। प्रकाश पुंज को अपने मस्तक में मणि को देखें। दिव्य प्रकाश को देखें। इस प्रकाश के कारण ही मैं हूं, मेरी उपस्थिति इस दुनिया में है। इसके कारण ही मेरी वैल्यू है, देखने की, सुनने की, समझने की। अब धीरे से पुनः आंखें खोल दें। हाँ, जो नए हैं, जिन्हें अभ्यास नहीं है, उनके लिए कि आप अगर प्रकाश पुंज को अपने भीतर नहीं देख सकते या उसकी कल्पना नहीं कर सकते, तो एक युक्ति है। आप सुबह प्रभात के समय उगते हुए सूर्य को देखें। पूरा प्रकाश पुंज है वो, जिसे आप देख सकते हैं। उसे देखिए कुछ क्षण अपलक होकर। उसके पश्चात धीरे से अपनी आंखें बंद कर लें। आप इस प्रयोग को करेंगे तो सूर्य आपको अपने मस्तक में चमकता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल वैसा ही प्रतिबिंब आप भीतर देख सकेंगे। फिर जितना जितना अभ्यास करते चले जाएंगे, उतना ही आसानी से आप उस प्रकाश पुंज में स्थित हो सकेंगे। फिर आप अपने भीतर देखेंगे कि वो जो ज्योत जल रही है, वो जो प्रकाश पुंज है, अप्रकंप है, उसमें कोई कंपन नहीं है, वो स्थिर है। एक ऐसा क्षण आएगा उस प्रकाश पुंज को गेज करते हुए, अभ्यास के पश्चात, कि जैसे मन बिल्कुल स्थिर हो गया है।
वो ही मन जो इत उत भटकता था, चित्रों को बनाता था, वो स्थिर हो जाएगा। अब हमने मन को वहां पर केवल शून्य में स्थित नहीं कर देना है, क्योंकि एक अवस्था ऐसी भी आती है जहां पर वो बिल्कुल शून्य, थॉटलेसनेस की स्थिति आ जाएगी। बाबा ने हमें बताया है कि उस समय किस प्रकार के थॉट, संकल्प, शक्ति किस प्रकार से आपने यूज करना, कौन से संकल्प आपने पैदा कर, कैसे संकल्पों की शक्ति को जमा करना है। तो इस तरह का अभ्यास आप कर सकते हैं। चलिए, परम पिता परमात्मा जो विधि का विधान बताने वाले हैं, आज सिद्धि स्वरूप बनने की सहज विधि क्या है वो बाबा बता रहे हैं, क्योंकि ये हमारा सहज राजयोग है। इसलिए कदम कदम पर बाबा हमें वो विधियां बताते हैं जो हम कर्मणा क्षेत्र में रहते हुए कर सकते हैं। तो सहज विधि क्या है वो बाबा हमें बता रहे हैं। वैसे सर्वप्रथम ये सिद्धि स्वरूप, और ये मुरली है 1 मार्च 71 की, और बाबा ने बताया है सिद्धि स्वरूप। सबसे पहले जान ले कि सिद्धि किसको हम कहते हैं। सिद्धि हम उस चीज को कहते हैं जिसके अंदर आपका परफेक्शन हो जाए। जैसे कोई भी हम कार्य करते हैं, प्रत्येक कार्य को करने की एक विधि होती है, एक प्रोसेस होती है। अगर उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं तो हमें धीरे धीरे उस कार्य को करने की, पहले तो उस कार्य को करने की सफलता मिलती है। उसके पश्चात एक समय ऐसा आता है कि आप उस पर सिद्धहस्त हो जाते हैं। फिर आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं रहती है। और एक क्षण ऐसा आता है कि जिस क्षण में आप, वो कार्य ऐसे होने लगता है आपके द्वारा जैसे ऑटोमेटिक हो रहा हो, आपको कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। जैसे छोटा बच्चा है, या हम सब छोटे थे तो हमें हर कार्य को सीखने में कितना पुरुषार्थ करना पड़ता था, लेकिन अब वही कार्य रूटीन में करते हुए हम कैसे चलते हैं। या याद करो, साइकिल जब नई नई सीखी थी, कैसे एक पैडल मारते थे, कैसे फिर उसको बीच में कैंची चलाते थे, या बैलेंस बनाने की कोशिश करते थे, फिर भी गिर गिर जाते थे। लेकिन उसके पश्चात एक समय ऐसे आता है, हैंडल छोड़ के भी चला लेते हैं। तो ये क्या हुआ, वो सिद्धि स्वरूप हो गया। अर्थात उसमें वो, मैं ये कह सकती हूँ कि कोई भी कार्य करते हुए वो कार्य की इतनी ज्यादा प्रैक्टिस हो जाना कि वो हमारे सब कॉन्शियस में ऐसा समा जाए कि जब आप प्रैक्टिकल करें तो प्रैक्टिकल और सब कॉन्शियस, कॉन्शियस और सब कॉन्शियस का ऐसा बैलेंस बन जाए कि कार्य हम कर रहे हैं उसका बोध ही ना रहे, वो इतना आसान बन जाए। तो बाबा ने यहाँ पर बताया है, क्योंकि हम आध्यात्मिक मार्ग पे चल रहे हैं, तो वहां पर सिद्धि का अर्थ क्या है, कैसे सिद्धि मिल सकती है, क्योंकि ये आध्यात्मिक क्षेत्र है। जैसे बाहर के क्षेत्र में आपने सिद्धि प्राप्त की है, जैसे साइंस भी आप देखो किस तरह से सिद्धियां प्राप्त कर रही है, वैसे भीतर के जगत में संकल्पों की भी वैसी सिद्धि, योग के प्रयोगों की वैसी सिद्धि। तो चलिए देखते हैं आज की वाणी को। बाबा ने कहा, सभी मास्टर त्रिकालदर्शी बने हो। पूछ रहे हैं बाबा, क्योंकि तीनों कालों का ज्ञान दे दिया ना, नॉलेजफुल तो बना दिया बाबा ने, नॉलेज तो सारा दे दिया, लेकिन नॉलेजफुल बने हैं या नहीं बने हैं, बाबा पूछते हैं। नॉलेजफुल अर्थात त्रिकालदर्शी। त्रिकालदर्शी बनने से कोई भी कार्य असफल नहीं होता है। क्या निशानी है त्रिकालदर्शी बनने की, कि कोई भी कार्य आप करोगे
तो उसमें सफलता जरूर मिलेगी। चाहे भाषण देना हो, चाहे भाषणा देनी हो, चाहे स्टेज सजानी हो, चाहे सेवा में मैसेज देना हो, सब में सफलता मिलती ही मिलती है। तो बाबा कहते हैं कोई भी जब कार्य करते हो तो कैसे करना है? पहले अपने मास्टर त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर करो। अब त्रिकालदर्शी अर्थात क्या? तीनों कालों को जानना, अपने वर्तमान, भूत और भविष्य को। जैसे बाबा ने हमें बताया है, वैसे ही जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो उस कार्य को करने के प्रारंभ को, फिर उसके मध्य और अंत को देख के कार्य करना कि जो मैं शब्द बोल रहा हूं इसका अर्थ कोई क्या लगा सकता है, वर्तमान में क्या मैं सही शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं। बहुत कुछ देखना पड़ता है ना उसमें। क्या सामने वाला उस लेवल का है जो मैं बात कर रहा हूं, उसकी अंडरस्टैंडिंग है, उसको अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे मैं कैसे लाऊं, उसका चिंतन, उसके पश्चात कैसे एग्जाम्पल दे के उसको समझाऊं। ये तो बाबा ने कहा आदि मध्य और अंत को जानकर कर्तव्य करने से क्या होगा? सदैव सफलता मिलेगी। सफलता मूर्त बन जाएंगे। वह संपूर्ण मूर्त बन जाएंगे, न केवल सफलता मूर्त परंतु संपूर्ण मूर्त भी बन जाएंगे। बाबा ने कहा कि योगियों के लिए एक गायन है, ये एक बात प्रचलित है। वो क्या है? कि रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है योगियों को। वो कौन सी सिद्धि? कौन सी सिद्धि प्राप्त होती है? संकल्प की सिद्धि और कर्तव्य की विधि। संकल्प की सिद्धि, जो सोचेंगे वो होगा, लेकिन कर्तव्य की विधि, विधि प्रमाण होगा वो। ये दोनों ही होने से बाबा कहते हैं जन्म सिद्ध अधिकार सहज ही पा लेते हो। संकल्प की सिद्धि कैसे आएगी? अब बाबा कहते हैं क्योंकि हमारे सारे ज्ञान का जो सार है वो यही है कि संकल्पों को कैसे हम श्रेष्ठ बनाएं, और वो संकल्प भी कैसे पावरफुल हो सकते हैं, कैसे संकल्प सिद्धि स्वरूप हो सकते हैं? जब वो पॉजिटिव हो, जब वो विश्व कल्याणकारी हो, उन संकल्पों के अंदर मेरा कोई स्वार्थ ना हो, कोई निजी स्वार्थ ना हो, निस्वार्थ भाव हो, जो संकल्प श्रेष्ठ हो, कम मात्रा में हो ताकि हमारी शक्ति भी जमा हो, और उसके पश्चात जितना हम मौन में रह सके, मन का भी मौन और वाणी का भी मौन। तो इसका अभ्यास हम लोग योग भट्टियों में करते ही हैं। तो यही समझो कि इस समय इस संसार की जो समूचा संसार है ना, वो मेरे लिए योग भट्टी ही है। तो अब बाबा ने बताया है कि संकल्पों की सिद्धि कैसे आएगी। मालूम है संकल्पों की सिद्धि न होने का कारण क्या है? जबकि बाबा ने आपको सिद्धि स्वरूप बनाने की विधि भी बता दी, आप नॉलेजफुल बन गए, पर कहीं ना कहीं पावरफुल नहीं बने हैं। तो पावर कहां से आएगी? बाबा ने कहा संकल्पों में सिद्धि कैसे आएगी? कारण क्या सिद्धि नहीं होती है? क्योंकि अभी संकल्प व्यर्थ बहुत चलते हैं। तो अपने को चेक करना है कि मेरे संकल्प व्यर्थ तो नहीं चलते हैं। तो क्या होता है, ये नहीं कि हम लोग अच्छे संकल्प नहीं करते हैं, जब
मुरली पढ़ते हैं, उसका चिंतन करते हैं, तो उस समय तो आप श्रेष्ठ संकल्प ही कर रहे हो। लेकिन बाबा कहते हैं क्या होता है, जो तुम्हारे व्यर्थ संकल्प हैं समर्थ संकल्पों में मिक्स हो जाते हैं। इसलिए क्या होता है, संकल्प जो है वो समर्थ नहीं बन सकते, वो पावरफुल नहीं होते, क्योंकि अभी भी व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं और व्यर्थ मिक्स होने से समर्थ नहीं बन सकते। इसलिए जो भी संकल्प रचते हैं, चाहे सेवा का रचते हैं, चाहे साधना का रचते हैं, तो उसमें सिद्धि नहीं होती। बाबा ने कहा जो व्यर्थ करते हो उसकी सिद्धि तो हो नहीं सकती। तो संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करने के लिए बाबा ने कहा कौन सा पुरुषार्थ करेंगे, मुख्य कौन सा पुरुषार्थ करेंगे। तो बाबा ने कहा जो व्यर्थ संकल्प है उसे न रचें। अब संकल्प तो चलेंगे, कौन से रचें, जो समर्थ संकल्प है वो रचें, उनकी रचना करो। समझा, रचना ज्यादा रचते हो इसलिए पूरी पालना कर उन्हों को काम में लगाना एक कर नहीं सकते। जैसे बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि अगर रचना अधिक रची जाए, स्कूल में आपके बच्चे हैं ये ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, उनको लायक नहीं बना सकते ना, उनकी पालना उस रूप में नहीं दे सकते। इसी रीति से संकल्पों की जो स्थापना करते हो वो बहुत अधिक कर लेते हो, बहुत बड़े बड़े प्लान बनाएंगे, है? संकल्पों की रचना जितनी कम उतनी पावरफुल होगी। तो क्या करना है, ऐसे संकल्प रचने हैं जो कम हो, पॉजिटिव हो, पावरफुल हो, निस्वार्थ हो, यूजफुल हो, विश्व कल्याण से भरे हुए हो। जितनी रचना ज्यादा उतनी शक्तिहीन रचना होती है। तो संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करने के लिए बाबा ने कहा पुरुषार्थ करना पड़े। तो उसके लिए क्या पुरुषार्थ करोगे, जो व्यर्थ रचना है ना उसे बंद करो। इसलिए नहीं तो आजकल क्या करते हैं, व्यर्थ रचना कर उसकी पालना में समय बहुत वेस्ट करते हैं। तो क्या होता है, संकल्पों की सिद्धि और कर्मों की सफलता कम होती है। रचना तो खूब खूब सारी कर देंगे, लेकिन प्रैक्टिकल में क्या होगा, जो कर्म कर रहे हैं उनमें सफलता कम होती है। तो कर्मों में सफलता की युक्ति है, क्या युक्ति है बाबा ने बताया अभी, मास्टर त्रिकालदर्शी बनना। कोई भी कर्म करें, कर्म करने से पहले आदि मध्य और अंत को जानकर कर्म करो, ना कि कर्म करने के बाद अंत में परिणाम को देखकर सोचो। इसलिए संपूर्ण बनने के लिए इन दो बातों का ध्यान देना। बाबा ने कहा क्या करेंगे, पहले ही आदि मध्य अंत के बारे में सोचना है, बाद में नहीं, परिणाम आ जाए उसके बाद नहीं। फिर उसके पश्चात ये तो बाबा ने बताया कि कैसे संकल्पों की सिद्धि नहीं होती, कौन से संकल्प करेंगे, उसका रीजन क्या है जो आपको संकल्पों की सिद्धि नहीं होती है, किस प्रकार के संकल्प करने, कैसे करने हैं, उसकी विधि बाबा ने हम सबके सामने रखी। फिर उसके बाद भट्ठी के लिए, क्योंकि ये तपस्या वर्ष था, इसलिए भट्ठी में जो है वो प्रवृत्ति मार्ग वाले आए हुए थे। तो समझ लीजिए कि ये सारी जो बात है अभी ये किसके लिए है, हम सबके लिए जो है, जो यहाँ इस जगत के अंदर रहते हैं, प्रवृत्ति मार्ग में रहते हैं। और हम सभी भाग्यशाली हैं कि परम पिता परमात्मा शुद्ध प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करने के लिए आए हैं और हम सब
बहुत ही भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं कि परमात्मा की उस योजना के अंदर उसने हमें अपना बनाया है और उसके कदम से कदम मिलाने की कोशिश में हम सभी चल रहे हैं। तो देखो कितने सौभाग्यशाली हैं। तो प्रवृत्ति मार्ग वालों का ग्रुप है, तो प्रवृत्ति में रहते इन दोनों बातों का ध्यान देने से सर्विसेबल बन सकते हैं। कौन सी? एक तो कम संकल्प करने हैं, दूसरा करने से पहले आदि मध्य अंत सोचना है, अर्थात त्रिकालदर्शी बन के कार्य करना है जो भी करेंगे। सर्विस सिर्फ मुख से नहीं होती है, लेकिन श्रेष्ठ कर्मों द्वारा भी सर्विस कर सकते हो। आपका कार्य, आपका आचार विचार व्यवहार कैसा हो, जैसे चलचित्र चल रहा है, क्योंकि ये जितने भी चित्र हैं प्रदर्शनी के, ये तो मुझे ऐसा ही लगता है कि ये तो हमारे ही चरित्र के चलचित्र हैं। तो अपने साथ उसको मैच करते हुए चलना है। सर्विस सिर्फ मुख से नहीं होती, श्रेष्ठ कर्मों द्वारा भी सर्विस कर सकते हो। ये जो ग्रुप आया है, अपने को सर्विसेबल ग्रुप समझते हो? बाबा ने पूछा, क्या सर्विसेबल ग्रुप समझते हो? फिर बाबा ने कहा, अच्छा जो सर्विसेबल समझते हैं हाथ उठाएं। अब जिन्होंने सर्विसेबल में हाथ उठाया है, वो सर्विस में समय निकालकर मददगार बन सकते हैं। हाथ तो उठा लिया, क्योंकि बाबा के पास जाओ जब भी बाबा कुछ भी बोलते हैं तो लगता है हो इट इज सो इजी, तो एकदम से हाथ ऐसे उठाते हैं। तो यहाँ पर भी सबने उठाया होगा। तो बाबा ने कहा, जिन्होंने हाथ उठाया है, क्या वो समय पर जब जरूरत हो तो अपना समय निकालकर मददगार बन सकते हैं क्या? बाबा ने फिर कहा, क्योंकि माताएं थी, प्रवृत्ति मार्ग वाले थे, तो बाबा ने कहा माताओं की मदद से बहुत नाम वाला हो सकता है। जितने आए हैं उतने सभी हैंड्स सर्विस में मददगार बन जाएं तो बहुत जल्दी नाम वाला कर सकते हो। क्यों? क्योंकि युगल मूर्त बन चलने वाले हो ना, इसलिए ऐसे युगल सर्विस में बहुत अपना शो कर सकते हो, क्योंकि उनको देखकर ही उन्हें लगता है नथिंग इज इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि सर्वशक्तिवान ही इनको ये करा रहा है। क्योंकि महात्माओं ने क्या कहा कि आग और कपूस इकट्ठे रहें, ये हो नहीं सकता कि आग न लगे। लेकिन परम पिता परमात्मा ने देखो कैसे रखा हुआ है। चाहे भंभोर को आग लग जावे, लेकिन बिल्ली के पुंगड़े बचा रखे हैं उसने। कमाल है ना उसकी। हा? तो बाबा कहते हैं वो बहुत शो कर सकते हैं। युगल जो होते हैं सर्विस करते हैं, क्योंकि बाबा ने कहा है ना, प्रत्यक्षता का आधार किस पर है? ये सन्यासी भी आपका एग्जाम लेने के लिए आएंगे, और हमारे तो बहुत मित्र सन्यासी हैं। वो कहते हैं कि आपके घर आके बहुत अच्छा लगता है, हमें यहाँ रहने दो, 10-15 दिन रहना चाहते हैं, ऐसा कहते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है उस समय। तो बाबा कहते हैं ऐसे कर्तव्य करके दिखाओ जो आपके कर्तव्य हर आत्मा को आपकी तरफ आकर्षित करे। माताओं का ग्रुप सो भी ऐसी माताएं जो युगल रूप में चल रही हैं, सिंगल सिंगल चल रहे हैं ऐसे नहीं, जो दोनों चल रहे हैं। उनको समय निकाल सहज हो सकता है। बाबा कहते हैं कि समय निकालना है, और समय निकालना तो सहज हो सकता है ना। अभी भी तो बाबा कहते हैं जब यहाँ भट्टी करने के लिए आए हो तो समय निकाला हुआ है ना, समय निकाल कर आए हो ना। अभी भी आपके पीछे प्रवृत्ति तो चल ही रही होगी। जैसे ये बात जरूरी समझकर बंधनों को हल्का कर पहुंच गई हो, ऐसे समय प्रति समय अपनी प्रवृत्ति के बंधनों को हल्का कर सर्विस में जितनी मददगार बनती जाएंगी, तो बाबा ने क्या कहा, कई कहते हैं ना हमारे बहुत बंधन हैं, उन बंधनों से निर्बंध कैसे होना, उसकी विधि भी बाबा बता रहे हैं। जितना जितना उस प्रवृत्ति को छोड़, मतलब इस
सेवा की प्रवृत्ति में जितना जितना मददगार बनते जाएंगे, उतना क्या होगा? ये जो बंधन का हिसाब किताब है, बाबा कहते जल्दी जल्दी चुकतू होगा। तो इसलिए माताओं को ऐसे मददगार बनने में ही अपनी उन्नति का साधन समझना चाहिए। जितनी आप ईश्वरीय यज्ञ में सेवा करेंगे, मदद करेंगे, उतना ही क्या होगा? आपकी उन्नति होगी। सुनना और सुनाना दोनों ही अनुभव करना चाहिए। जैसे बाप मददगार बनते हैं, वैसे बच्चों को भी मददगार बनना है। ब्रह्मा बाबा भी तो सबको मदद करते ना, यही मदद लेना है। मदद करना ही मदद लेना है। क्योंकि जितना प्रैक्टिकल में करेंगे, उतना क्या होगा? उतना आपको प्रैक्टिस होगी। प्लस जब भी आप यज्ञ में कहीं पर भी आश्रम में जाके सेवा करते हैं, तो आपको तुरंत खुशी रिटर्न में मिलती ही मिलती है, चाहे आप कितने थके हुए हो। लेकिन जैसे ही आप बाबा के कमरे में जाएंगे और बाबा से चाहे 2 मिनट योग लगाओ, 5 मिनट लगाओ, आप तरंगों से भर जाएंगे। और उसके बाद आप वहां पर अपना सेवा क्षेत्र में जो काम है उसमें अगर करते हैं, तो यू बिकम फुल ऑफ एनर्जी। जैसे बाप मददगार बनते हैं, वैसे बच्चों को भी मददगार बनना है, यही मदद लेना है। तो ऐसी इस ग्रुप में शक्ति भर कर जाना, वो हमारा पावर हाउस है ना, मधुबन। मधुबन से हम क्या करने जाते हैं? शक्तियों को संजोने जाते हैं, अपने संकल्पों को और दृढ़ करने जाते हैं, अपने बंधन को हल्का कर सर्विस में मददगार बन सको, ऐसी शक्ति भर के जाना है। नहीं तो इस सब्जेक्ट में अगर कमी रह गई, तो फुल मार्क्स कैसे ले सकेंगे? लक्ष्य तो फुल पास होने का रखा है ना, क्या आधा अधूरा? फुल पास होना है ना। इसलिए इस ग्रुप को खास ऐसी ऐसी युक्तियां रचने की ट्रेनिंग लेकर जाना है। भट्टी से क्या बनकर जाना है? ऐसी युक्तियां कि किस तरह से हम सेवा कर सकते हैं। समझा? सर्विसेबल और मददगार दोनों चीजें बनना है। घर में रहते शक्ति स्वरूप की स्मृति सदैव रहने से कर्म बंधन विघ्न नहीं डालेंगे। अब बाबा ने युक्ति बताई कि घर में कैसे रहना है। घर में शक्ति स्वरूप की स्मृति, मैं कौन हूं? शक्ति स्वरूपा हूं। अब नवरात्रे आएंगे तो 9 दिन किसकी आराधना होती है? शक्ति की आराधना होती है। रूप नाम भले विविध हो, लेकिन हमारे गुण और कर्तव्य के आधार से वो नाम है ना। तो बाबा कहते हैं शक्ति स्वरूप की स्मृति सदा रहे। जो विस्मृत हो चुका है वो स्वरूप याद रहे। उससे क्या होगा? कर्म बंधन विघ्न नहीं डालेंगे। घर में तो बाबा कहते रहती हो, लेकिन क्या बन के रहते हो तो पवित्र। पवित्र स्वरूप याद है कि पवित्रता हमारा श्रृंगार है, जन्म सिद्ध अधिकार है। लेकिन बाबा कहते शक्ति रूप की बजाय पवित्र प्रवृत्ति का भान ज्यादा रहता है। प्रवृत्ति, पवित्र प्रवृत्ति का ज्यादा ध्यान रहता है। प्रवृत्ति में रहते हुए शक्तिपन की वृत्ति कम रहती है। इसलिए अब तक जो आवाज निकलता है कि कर्म बंधन है, कई माताओं के आते हैं ना कर्म बंधन, क्या करें, कैसे ये कर्म बंधन काटें? ये आवाज इसलिए निकलता है क्योंकि शक्तिपन का अलंकार सदैव कायम नहीं रह पाता। शक्ति स्वरूप की विस्मृति हो जाती है।
कि मैं शिव शक्ति हूं, ये हम भूल जाते हैं। तो अब इस भट्ठी में अपनी स्मृति और स्वरूप को बदल कर जाना। इसलिए बाबा कहते हैं अब इसके लिए अब स्वरूप भी बदलना है और अपना शक्ति स्वरूप स्मृति में रखना है। तो उसके लिए क्या करें? दो बातें सदैव याद रखना। बाबा देखो 2 कदम बताते हैं, बिल्कुल 2 कदम, ज्यादा नहीं, कोई पुरुषार्थ नहीं, कोई मेहनत नहीं, 2 कदम। हर बार ऐसे होगा, या 3 बातें याद रखनी, या 4 बातें, या 2 बातें, ऐसे ही बाबा बताते हैं। क्या बातें याद रखेंगे? एक तो चेंज होना है और दूसरा है चैलेंज करना है। क्या करना है? एक तो खुद को चेंज करना है और दूसरा चैलेंज करना है। शक्ति रूप में अपनी वृत्ति और स्वरूप को भी चेंज करना है। जब शक्ति स्वरूपा बन जाए तो क्या करना है? अंदर में जो आपकी वृत्ति है, जो इंटेंशन है, और स्वरूप को भी चेंज करना है। जितना जितना अपने को चेंज करते जाएंगे, क्या होगा उससे? उतना औरों को भी चैलेंज कर सकेंगे। अगर चेंज किया, वो स्वरूप में दिखाई नहीं देगा, तो दूसरों को चैलेंज नहीं कर सकते। इसलिए ये 2 बातें याद रखना। बाबा ने कहा जब सुकर्म करते हो तो बाप का स्नेही स्वरूप सामने आता है, और अगर कोई विकर्म करते हो तो विकराल रूप सामने लाना चाहिए। क्योंकि प्रेम का सागर है बाबा, तो वो तो बड़ी जल्दी रूप सामने आ जाता है। लेकिन जब कहीं गलती करते हो तो बाबा कहते हैं कौन सा रूप सामने लाना चाहिए? विकराल रूप। यमराज का रूप। आप लोग स्नेही तो हो ना? जो स्नेही होते हैं वो कैसे होते हैं? बाबा कहते हैं आप स्नेही हो ना? सदैव स्नेही। तो स्नेही सदैव क्या होते हैं? जिससे मोहब्बत होगा, उसके प्रति आपका कर्तव्य कैसा होगा? उसकी कितनी देखभाल करेंगे? हर चीज के लिए आप केयरफुल रहेंगे। तो क्या होगा? वो सुकर्मी होते हैं, उनसे गलत कर्म नहीं होता है। कोई भी ऐसा कर्म न हो, क्योंकि परमात्मा के स्नेह है, तो उनके स्नेह के कारण कोई भी कर्म विकर्म नहीं हो सकता। ये सदैव स्मृति में रखना, क्योंकि आप सभी क्या हो? थोड़े दिन पहले भी बाबा ने कहा था ना, क्या समझना है हमने? स्टेज पर है। ये समूचा विश्व स्टेज है ना। जो मैं अभी सृष्टि के स्टेज पर हीरो एक्टर हूं, मुख्य एक्टर हूं। तो हीरो एक्टर्स क्या होता है? उस पर सभी की निगाहें होती है ना। उसकी हर एक्टिविटी को लोग बड़े गौर से देखते हैं। तो हीरो एक्टर्स पर सभी की निगाह होती है ना। इसलिए अपने को प्रवृत्ति में रहने वाली नहीं समझना, स्टेज पर हीरो एक्टर समझकर हर कर्म करती चलेगी तो कोई भी ऐसा कर्म नहीं हो सकेगा। देखो कितना कितना सुंदर बाबा युक्तियां बताते हैं। कहीं अगर थोड़ा सा, माताएं तो थोड़ा सा भय दिखाओ तो डर जाती है। बाबा ने कहा ना कि अगर सुकर्म नहीं हो रहा है, विकर्म हो रहा है, तो बाबा का धर्मराज रूप, विकराल रूप याद करना। परंतु उसके बाद तुरंत बाबा ने फिर क्या कहा? अरे ये समझो तुम तो हीरो, स्टेज पर हीरो पार्टधारी हो। ये सृष्टि रंगमंच के ऊपर तुम हीरो पार्टधारी हो, तो हीरो पर तो सबकी नजर होती है ना। तो कैसे चलना है? जब ये समझ कर चलोगे तो हर कर्म कैसा होगा? श्रेष्ठ होगा ना। ऐसे
बाबा ने फिर बताया एग्जाम्पल, जैसे साइंस की परमाणु शक्ति आज क्या से क्या दिखा रही है। जब से एटम का पता लगा तो देखो वो परमाणु शक्ति आज क्या से क्या दिखा रही है, सबके सामने है, इसलिए इसका जिक्र क्या करें। वैसे ही साइलेंस की शक्ति दल में आप प्रवृत्ति में रहने वाली प्रमाण हो। तो क्या करना है, अपनी साइलेंस की पावर को बढ़ाना है। वहां साइंस और यहाँ साइलेंस। बाबा ने तो कहा हुआ है ना कि साइलेंस की पावर से ही साइंस का उद्गम होता है। कोई भी रिसर्च होती है, कोई भी नई खोज होती है, नया आइडिया आता है, कहाँ से आता है? जब हम साइलेंस में बैठ जाते हैं, मौन की गहराई में उतर जाते हैं। जैसे सागर की गहराई में उतरने से कितने मोती माणिक लेके आते हैं, ऐसे यहाँ से नए नए आइडियाज, नई नई टचिंग होती है, क्योंकि बाबा तो टच कर ही रहे होते हैं। तो साइलेंस की शक्ति में आप प्रवृत्ति में रहने वाली प्रमाण दो। बाबा प्रूफ चाहते हैं, वह परमाणु शक्ति है और आप क्या हो सृष्टि के आगे। बाबा कहते हैं प्रमाण हो आप एग्जाम्पल हो, लिविंग एग्जाम्पल हो आप। ये भगवान के सवारे और सजाए हुए हैं, तो आप भी प्रमाण बनकर बहुत ही सर्विस कर सकती हो। बाबा के उठाने का तरीका देखो। माताओं की तो बहुत मांगनी है हर जगह, कि माताएं बहुत सेवा करती हैं, वात्सल्य से भरी होती हैं, प्लस उनको कार्य करने का अनुभव भी होता है। लोगों को कैसे टैकल करना है वो भी उन्हें पता होता है, उतना हम लोगों को नहीं पता होता कई बार। तो आप भी प्रमाण बनकर बहुत ही सर्विस कर सकती हो। माताओं की तो बहुत मांगनी है। माताओं के कारण कोने कोने में संदेश फैलाना अभी रहा हुआ है। कई आत्माओं को संदेश न मिलने की जिम्मेवारी आप लोगों के ऊपर है। जिनको अभी मैसेज नहीं मिला ना, यू आर रिस्पॉन्सिबल, आपके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि हर एक को मैसेज मिले। इसलिए बाबा ने कहा इस ग्रुप को ऐसा ही तैयार हो जाना है। ये ग्रुप समय प्रति समय सर्विस में मददगार बन सकता है, उम्मीदवार है ये। जैसे अधर कुमारों का ग्रुप भी बहुत उम्मीदवार ग्रुप था, इससे पहले अधर कुमारों की भट्टी हुई होगी ना, तो बाबा स्मृति दिला रहे हैं। ऐसे ही ये ग्रुप भी होवनहार मददगार है। फिर बाबा ने कहा अब मदद कैसे करेंगे। बाबा ने तो कह दिया मददगार है, हमने भी मान लिया, लेकिन मदद कैसे करेंगे, उसकी युक्ति भी है। बाबा ने कहा युक्तियां तो सब जानते हैं, लेकिन अंदर में शक्ति नहीं है। इसलिए अपने स्वरूप परिवर्तन का अपनी टीचर से सर्टिफिकेट लेके जाना भी, कितना इनको प्रैक्टिकल में एक ज्ञान स्वरूप बने हैं, शक्ति स्वरूप बने हैं, ये कितने मददगार बने हैं, उसका सर्टिफिकेट लेके जाना। जैसे एक एक कुमारी 100 ब्राह्मणों से उत्तम गाई हुई है, वैसे एक एक माता जगत माता है। लो आज बाबा ने कहा बिठा दिया आपको। कुमारियां तो 100 ब्राह्मणों से उत्तम, और माताएं एक एक माता जगत माता है। कहाँ 100 ब्राह्मण और कहाँ सारा जगत, तो कितनी ऊंची महिमा हुई। एक एक माता जगत माता बनकर जगत की आत्माओं के ऊपर, माताओं के अंदर जो विशेषताएं होती हैं वो विशेषताएं बाबा सामने ला रहा है। कई बार ऐसा होता है आपके भीतर वो विशेषताएं हैं लेकिन आप नहीं जानते, दूसरों को दिखाई देती हैं। जैसे आपको अपनी विशेषताएं नहीं, लेकिन भगवान को विशेषताएं दिखाई देती हैं, और उनको कैसे यूज करना है वो ही जानता है बेहतर। तो माताओं के अंदर क्या होता है, बाबा ने कहा जगत की आत्माओं के ऊपर क्या करना है। माताओं को तरस बहुत जल्दी आ जाता है,
वो स्नेह भी बहुत जल्दी आता है ना। शुभ भावना शुभ कामना रखनी है ना, तो बाबा कहते हैं तरस, स्नेह और कल्याण की भावना रखो। सबके प्रति तरस की, स्नेह की और कल्याण की भावना रखो। इसलिए इस ग्रुप को एक वायदा करना है। अब देखो भगवान से वायदा, क्योंकि वायदे में चलेंगे तो कायदा है, कायदे में चलने में फायदा है। तो वायदा क्या करना है? बाबा ने फिर कहा कि वायदा करने की हिम्मत है। किससे वादा कर रहे हैं? सर्वशक्तिमान से। कौन सा भी वायदा हो, संकल्प चले होंगे अंदर के, पता नहीं बाबा कौन सा वादा करेंगे। इसलिए कहते हैं, देखो बाबा ने कहा कौन सा वायदा हो, कौन सा भी वायदा हो, सुनने के बाद हिम्मत रखेंगी? हिम्मत रख सकोगी? सुनने के पहले हिम्मत है व सुनने के बाद भी हिम्मत रखेंगी? पूछ रहे हैं बाबा। क्या समझती हो? जो भी वायदा होगा उसकी हिम्मत है? क्योंकि बाबा जब वायदा ले रहा है तो फिर वो हिम्मत भी देता है। अगर हम हिम्मत रखते हैं तो भगवान हिम्मत भी देता है। अगर कोई कड़ा वायदा हो तो फिर सोचेंगी ना, कड़ा वायदा हो तो सोचेंगी। हर एक को ये वायदा करना है। क्या वायदा? समय प्रति समय मैं सर्विस में मददगार और साथ साथ शक्ति स्वरूप बनकर, विघ्न विनाशक बनकर ही प्रवृत्ति में रहूंगी। क्या वादा वादा करवाया बाबा ने? समय प्रति समय, क्योंकि सेवा में जाना है ना। मैं सर्विस में मददगार, और मददगार तो बनना है, साथ साथ में क्या बनना है? शक्ति स्वरूप बनकर, विघ्न विनाशक बनकर ही प्रवृत्ति में रहेगी। सहज वादा है ना। विघ्नों के आने से चिल्लाएगी तो नहीं ना, घबराएगी नहीं ना, लेकिन शक्ति बनकर सामना करेंगे। ये वायदा अपने आप से सदैव के लिए करके जाना। जब प्रवृत्ति मार्ग में घर की तरफ लौटोगे तो ये वादा करके जाना कि मैं सर्विस में मददगार के साथ साथ कौन सा स्वरूप बनना है? शक्ति स्वरूप, विघ्न विनाशक। तो शक्ति स्वरूप बनेंगे तो विघ्न आगे आएंगे ही नहीं ना। शक्तियों को देखकर तो विघ्न डरते हैं। तो शक्ति स्वरूप, विघ्न विनाशक, ये बनकर फिर प्रवृत्ति में रहना है। फिर बाबा ने चलो इसको शेष कल पढ़ेंगे। थोड़ी देर मेडिटेशन करते हैं। बाबा ने बताया कि किसी भी प्रकार की अगर आसक्ति है, जो प्रवृत्ति में रहते रहते आप कहीं ना कहीं किसी के गुण विशेष से उससे जुड़ जाते हैं, तो क्या होता है फिर वहां धीरे धीरे कब आसक्ति पैदा हो जाती है उसको हम नहीं जानते। तो जहां जहां आसक्ति आती है वहां वहां माया भी आ सकती है। तो बाबा उसकी सावधानी दे रहे हैं कि आपको प्रवृत्ति मार्ग में कैसे रहना है। अगर आसक्त हो जाएंगे तो माया आ जाएगी। इसलिए बाबा ये कल अब बताएंगे कि अनासक्त होकर कैसे रहना है, कैसे कार्य करना है। अच्छा, ओम शांति।